आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में, इस बात से हम और आप भली भांति परिचित हैं। इस कड़ी में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लास्ट 12 मंथ्स के हम यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में इसको अच्छे से आप केवल सुन लीजिएगा तो आपसे करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का दूसरा दिन और ये हमारा लास्ट 12 मंथ्स में जो भी हुए हैं उसके अपडेटेड कंपाइलेशन है। अगर आपको इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इस बुकलेट के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल्ट 247 के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक अपडेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हम यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल, तो इसको अच्छे से जाकर के पहले दिन हम यही देखे थे, एप्स और मोबाइल पोर्टल। उसके बाद हमने शुरुआत करा किसको लेकर के, खेल घटनाक्रम। अब खेल घटनाक्रम में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। प्रमुख खेलों, आगामी खेलों के आयोजन स्थल, कल ही मैंने इसे कवर किया है। और इसके बाद क्रिकेट परिदृश्य, क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज, क्रिकेट से संबंधित जो भी पर्सनालिटी है जो अभी न्यूज में रहे हैं रिसेंट में, उसको लेकर के बात करेंगे। टेनिस हो गया, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इससे रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज को यहाँ पर कवर करा जाएगा जिससे कि करंट अफेयर्स हमसे ना छूटे। ओलंपिक और पैरालंपिक हुआ है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे। और जो कुछ मिसलेनियस बच जाएगा इस साल भर में तो उसे कवर करेंगे। और खेल पुरस्कार, तो आज हम देखने वाले हैं खेल पुरस्कार को। क्या खेल पुरस्कार, कल हमने देखा था ये, तो इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास केवल ध्यान से आप सुन लीजिएगा, सबके सब चीजें जो बातें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रमुख खेल पुरस्कार। क्या देखेंगे, प्रमुख खेल पुरस्कार, जो भी अवार्ड्स प्राइजेस मिलते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो न्यूज है कि ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ध्यानचंद जी के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार को कर दिया गया है, ये बात आपको पता होगा। हॉकी के जादूगर के नाम से, हॉकी के जादूगर के नाम से के सम्मान में, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, ये बात आप जानते होंगे। अच्छा, जो ध्यानचंद जी हैं इनका जन्म 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, देखिए मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन कौन से दिन को मनाया जाता है, 29 अगस्त को, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेल रत्न पुरस्कार 4 साल की अवधि में, खेल रत्न पुरस्कार जो है 4 साल की अवधि में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च और उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और इसी के नाम को बदल करके क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। इसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 वाला है, टोटल 12 लोगों को मिला है। केवल आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे आपका हाथ, मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि आपका हाथ खुद ब खुद उस ऑप्शन पर चला जाएगा, उस सही ऑप्शन पर आप जाकर के टिक कर देंगे। तो बस सुनिएगा आपको ध्यान से। सबसे पहले नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम इन साल भर में ओलंपिक के बाद कौन नहीं जानता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा को क्या दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 वाला। कुल 12 लोगों को मिला है। तो आप खिलाड़ी के नाम और उसके संबंधित खेल जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है, बताइए रवि कुमार किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाएगा लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाएगा पीआर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। तो बस आप केवल सुनिएगा ध्यान से, आपको यह भी याद हो जाएगा, उससे संबंधित खेल भी याद हो जाएगा। देखिए नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, भाला फेंक आप तो जानते ही होंगे, जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ, उसमें
हैं, आप लोग इस बात को जानते होंगे। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा जी को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद मिला है रवि कुमार जी को। अच्छा, रवि कुमार किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। लवलीना बोर्गोहेन को दिया गया। अच्छा, लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में, आपको पता होगा। पीआर श्रीजेश हॉकी से जुड़े हैं। पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित है, हॉकी ये खेलते हैं। अवनी लेखरा के बारे में कौन नहीं जानता। पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल और कांस्य पदक दोनों जीता है। तो अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, पैरा शूटिंग से। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। अच्छा, मिताली राज को भी मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और किस खेल से संबंधित है? तो इसके बारे में आप जानते होंगे, क्रिकेट, है ना। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। सुनील छेत्री फुटबॉल से। और मनप्रीत सिंह किससे? हॉकी से। तो मनप्रीत सिंह आप जानते होंगे कि टोटल 41 साल के बाद भारत को ओलंपिक में कांस्य पदक जिताने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। तो एक बार सुन लीजिएगा, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से, रवि कुमार कुश्ती से, लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी से, पीआर श्रीजेश हॉकी से, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। तो टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। अब है अगला अर्जुन पुरस्कार 2021। अर्जुन पुरस्कार 2021 टोटल 34 लोगों को दिया गया, लेकिन यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पता होना चाहिए और उससे संबंधित खेल के बारे में पता होना चाहिए। तो अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, बस ये याद रख लीजिएगा। 2021 वाला अर्जुन पुरस्कार टोटल 34 लोगों को दिया गया, 34 प्लेयर्स को दिया गया, 34 खिलाड़ियों को दिया गया। अब इसमें से केवल आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए, हमारे साथ आंख बंद करके केवल सुनिए आप, ठीक है। चलिए, अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स में, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी से संबंधित है। शिखर धवन क्रिकेट से, सीए भवानी देवी तलवारबाजी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भवानी देवी पहली भारतीय महिला जो कि फेंसिंग के लिए, तलवारबाजी के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला है, ठीक है। तो भवानी देवी तलवारबाजी ऐसे भी याद हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मोनिका हॉकी से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, ये भी रिसेंट में बहुत न्यूज में रही हैं, इसीलिए आपको याद रखना होगा वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। जो मैं आपको कहूंगा उसको तो कम से कम याद रखना ही रखना है। तो वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, ये दोनों को आपको याद रखना ही रखना है। आगे देखिए, हिमानी उत्तम परब मलखंब से। देखिए मलखंब क्या होता है, वो जो आप देखते होंगे एक ऐसा डंडा पर उस पर चढ़ के करतबबाजी करता है, तो हिमानी उत्तम परब मलखंब से संबंधित है। अभिषेक वर्मा निशानेबाजी से, अंकित रैना टेनिस से, दीपक पुनिया कुश्ती से। तो देखिएगा पुनिया आ गया कुश्ती से, ठीक है, दीपक पुनिया कुश्ती से। दिलप्रीत सिंह हॉकी से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी। तो यहां से देख लीजिए जितना भी आपको दिख रहा है, दिलप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, वीरेंद्र लकड़ा हॉकी। तो ये भारतीय जो क्रिकेट हॉकी टीम है उससे संबंधित है। सुमित हॉकी से, नीलाकांत शर्मा हॉकी से, हार्दिक सिंह हॉकी। उसके बाद यहां पर देख लीजिए गुरजंत सिंह हॉकी से, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, और उसके बाद ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से, सिमरनजीत सिंह हॉकी से। तो हॉकी वाले एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। योगेश कठौनिया पैरा एथलेटिक्स से, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, वहीं पर सिंगराज अधाना पैरा शूटिंग, भाविना पटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लीजिएगा, भाविना पटेल, ठीक है, ये पैरा टेबल टेनिस से है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, और शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो जो मैंने आपको कहा है उसको आपको याद रखना ही रखना है। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, दीपक पुनिया कुश्ती से, वहीं पर वंदना कटारिया हॉकी से, और आपका जो सीए भवानी देवी है, भवानी देवी वो आपका तलवारबाजी से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो जी नहीं, द्रोणाचार्य दिया जाता है खिलाड़ियों को सिखाने वालों, खिलाड़ियों को कोच देने मतलब कोचिंग देने वालों, कोच को दिया जाता है, गुरु जी को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 वाला
किसे किसे मिला है? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी में और एक रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी के द्रोणाचार्य पुरस्कार टोटल 5 लोगों को दिया गया है, ये याद रखिएगा। द्रोणाचार्य 2021 वाला पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 लोगों को और रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को। तो याद रखिएगा 2021 वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में और रेगुलर कैटेगरी में दिया गया 5 लोगों को। तो यहां से ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरे के पूरे आपको याद रखने हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा अर्जुन पुरस्कार, तो पूरे आपको याद नहीं रखने, बस आप केवल खिलाड़ी और संबंधित खेल याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहां पर टीपी ओसेफ, टीपी ओसेफ किस खेल के कोच हैं? तो एथलेटिक्स के टीपी ओसेफ, और इन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया टोटल द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। सरकार तलवार क्रिकेट के कोच हैं, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2021 वाला, ठीक है। सरपाल सिंह हॉकी से संबंधित है, सरपाल सिंह हॉकी से संबंधित है और इन्हें भी दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में। आसान कुमार कबड्डी से संबंधित है, इन्हें भी दिया गया, ठीक है। और तपन कुमार पनिग्रही तैराकी से। तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टीपी ओसेफ एथलेटिक्स से, सरकार तलवार क्रिकेट से, सरपाल सिंह हॉकी से, आसान कुमार कबड्डी से, तपन कुमार पनिग्रही तैराकी से। ऐसे भी याद रख लीजिएगा, टीपी, सरकार, सरपाल, आसान, तपन, टीपी, सरकार, सरपाल, आसान, तपन, इन 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। कौन कौन से लोगों को मिला? राधा कृष्ण को, संध्या को, प्रीतम को, जयप्रकाश को, सुब्रमण्यम को। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए बोला हूं कि राधा कृष्ण याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में राधा कृष्ण, संध्या, प्रीतम, जयप्रकाश, सुब्रमण्यम। राधा कृष्ण, संध्या, प्रीतम, जयप्रकाश, सुब्रमण्यम। हमारे साथ बोलिए, राइमिंग कीजिए, राधा कृष्ण, संध्या, प्रीतम, जयप्रकाश, सुब्रमण्यम। राधा कृष्ण, संध्या, प्रीतम, जयप्रकाश, सुब्रमण्यम। तो ये जो 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में मिला है। अब है ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और एक है ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में जो राशि है, एक प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है, पुरस्कार के स्वरूप जो राशि दी जाती है वो ज्यादा होता है और ध्यानचंद पुरस्कार में थोड़ा कम होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ध्यानचंद पुरस्कार टोटल 5 लोगों को दिया गया है 2021 में। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन लोगों को? तो देख लीजिए, सज्जन, लीका, अभिजीत, दविंदर, विकास। सज्जन, लीका, अभिजीत, दविंदर, विकास। सज्जन सिंह कुश्ती के लिए, सज्जन, देखिए सुनिए और दिमाग में बसाइए, ठीक है। एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ गई तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपसे खुद ब खुद वो टीक हो जाएगा, ठीक है। तो सज्जन सिंह कुश्ती से, सज्जन सिंह कुश्ती से, लीका कसी मुक्केबाजी से, लीका कसी मुक्केबाजी से, अभिजीत कुंते शतरंज से, दविंदर सिंह गरना हॉकी से, विकास कुमार कबड्डी से। सज्जन सिंह कुश्ती से, लीका कसी मुक्केबाजी से। किससे? अच्छा बोल दीजिए, आप बोलिए, लीका कसी मुक्केबाजी से। अच्छा, दविंदर सिंह गरना हॉकी से, विकास कुमार कबड्डी से संबंधित है और सज्जन सिंह कुश्ती से। तो ये 5 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और पुरस्कार राशि देख लीजिए। अब देखते हैं यहां पर कि पुरस्कार और उससे संबंधित राशि। तो ध्यान केवल रख लेना है कि देखिए मेजर तो क्या है? बड़ा पुरस्कार है। सबसे ज्यादा राशि पुरस्कार प्रोत्साहन राशि किसमें दी जाएगी? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। कितने लोगों को मिला? 12 लोगों को, जिसमें से नीरज चोपड़ा को मिला है, अवनी लेखरा को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, किसमें? मेजर ध्यानचंद में। अब ऊपर से नीचे चलते आइए, पैसा घटते चला आएगा। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया दिया जाता है और द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपया और ध्यानचंद में 10 लाख रुपया। तो 10-10 वाला दो भाई, द्रोणाचार्य ध्यानचंद। अर्जुन और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में 15-15 और सबसे ज्यादा मिलता है आपके मेजर ध्यानचंद जी को, तो ये मिलता है 25 लाख रुपए की राशि। तो ये खेल पुरस्कार हो गया। अब हम देखते हैं आईसीसी अवार्ड्स 2021 वाला किसे किसे मिला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान से है, ठीक है, शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान से है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो शाहीन अफरीदी को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान से है। अच्छा, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति मंधाना, जो कि भारत से संबंधित है, भारतीय है, ठीक है। तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया है। आगे देखिए, आईसीसी मेंस
वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान से है। बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान से है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, मतलब इसका अवार्ड किसे दिया गया है? तो लिजेल ली, जो कि दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? लिजेल ली। कथी? उसके बाद देखिए आईसीसी मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है आपका मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान से है। आईसीसी महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूटेन ऐसा करके है, तो टैमी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये इंग्लैंड से है। कहां से? इंग्लैंड से। एक बार फिर से बोलते हैं, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत से है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान से है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका से है। आईसीसी मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से है। आईसीसी महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी, जो कि इंग्लैंड से है। अब देखिए एक लॉरियस अवार्ड, जो कि एक खेल से संबंधित पुरस्कार है, याद ये भी पूछा जा सकता है। बताइए लॉरियस पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है, किस चीज में दिया जाता है? तो खेल से संबंधित दिया जाता है। और ये 2022 वाला जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार है, ये इसका 22वां संस्करण था, ठीक है। और ये किसे किसे दिया गया? तो याद रखिएगा 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 वाला किसे किसे दिया गया है? तो देखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे घोषित किया? मैक्स वर्स्टेपेन, जो कि बेल्जियम से है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग के ये क्या है? खिलाड़ी है, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मैक्स वर्स्टेपेन को, बेल्जियम से है। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें दिया गया? एलन थॉम्पसन को, जो कि जमैका हेरा से है, जमैका से, ठीक है। जो कि जमैका की एक सिटी हेरा से है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत किसे दिया गया? मैक्स वर्स्टेपेन को, बेल्जियम के हैं। और ये F1 फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित है, इसके बारे में आपको पता होगा। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्पसन, जो कि जमैका की एक सिटी हेरा से हैं। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? फीफा एक फुटबॉल का रेगुलेटरी बॉडी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जियानी इन्फेंटिनो इसके अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। फीफा में कितने सदस्य देश हैं, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो कल इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे दिया गया, इसका अवार्ड किसे मिला? तो ये याद रखिएगा रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, बस ये याद रख लीजिएगा, रॉबर्ट जो कि पोलैंड से है, इन्हें दिया गया सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एलेक्सिया पुटेलस को। किसे? एलेक्सिया पुटेलस को, जो कि स्पेन से। कहां से? स्पेन से है। अब देख लेते हैं फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? तो फुटबॉल टीम डेनमार्क को, और चिकित्सा मतलब जो वहां पर चिकित्सा कर्मचारी वगैरह हैं उन लोगों को दिया गया फीफा फेयर प्ले अवार्ड। तो याद रखिएगा फुटबॉल टीम डेनमार्क को दिया गया फीफा फेयर प्ले अवार्ड। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, जो कि पोलैंड से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन से हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक बार केवल सुन लीजिए, ठीक है। अब ऐसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं लगता है, क्योंकि हर महीने ये बदलते रहता है, तो इसीलिए इस महीने का ये है, देख लीजिएगा मई 2022 का में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? मई 2022 का पुरुष कैटेगरी में एंजेलो मैथ्यूज को, जो कि श्रीलंका से है। फीमेल कैटेगरी में दिया गया तूबा हसन को, जो कि पाकिस्तान से है, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए, और एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा काम। लेकिन मई 2022 वाला किसे दिया गया? फीमेल कैटेगरी में एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका से हैं, और तूबा हसन पाकिस्तान से हैं। अप्रैल 2022 वाला किसे दिया गया? केशव महाराज, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, और एलिसा हीली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा। अब हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 को आज देखेंगे। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था जापान की राजधानी टोक्यो में, और लेकिन कोविड के कारण इसको रीशेड्यूल किया गया था 2021 में, और ये ओलंपिक 2020 वाला 2021 में हुआ। अब 2020 के बाद 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाला है, तो 2024 में ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 को हम लोग डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद कल वाला जो क्लास आएगा उसमें और भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके कवर कर लेंगे, और एक साल का पूरा डिटेल में यहाँ पर कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हर एक बर्निंग इशू को कंप्लीट किया जाएगा। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपको करंट अफेयर्स या भी किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट में आपको परेशानी, परीक्षा हॉल्ट नहीं होने देगी। चलिए बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की अगर बात करें, जो कि 2021 में हुआ है, ठीक है।
तो 1964 के बाद 1964 के बाद 2020 में 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बना। ठीक है, याद रखिएगा 1964 के बाद 2020 में 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो शहर एशिया का पहला शहर बना। जापान के प्रधानमंत्री कौन थे अभी भी हैं? योशिहिदे सुगा। और अभी पता चला होगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि आपके शिंजो आबे साहब का मतलब गोली मार करके हत्या कर दी गई है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो शुभंकर हैं कौन? मिराई तोवा। याद रखिएगा, शुभंकर भी पूछ लिया जाता है, एम्बलेम भी पूछ लिया जाता है, मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर जो कि 2021 में हुआ, उसका शुभंकर क्या? मिराई तोवा है। सीरिया की हैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी। सीरिया की हैंड जाजा जो है ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र जिसकी उम्र 12 वर्ष है, मात्र 12 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली एथलीट हैंड जाजा। कहां से? सीरिया से। और ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज जो कि 66 वर्ष की हैं वो एथलीट बनी। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र की हैंड जाजा जो कि सीरिया से हैं, सबसे उम्रदराज मैरी हाना जो कि 66 वर्ष की हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं। अब देखिए, जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ओलंपिक कड़ाह में लौ प्रज्वलित की। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि जो जापानी नाओमी ओसाका ने ओलंपिक कड़ाह में लौ को इसने प्रज्वलित किया था, तो ये नाओमी ओसाका। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल हुए 5 नए खेल हैं, ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 5 नए खेल है जो शामिल किए गए, उनमें से 5 खेल दे दिया जाएगा या 4 दे दिया जाएगा, बोलेगा इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, जो 5 नए खेल है, एक सर्फिंग, दूसरा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल। तो याद रखिएगा, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल। तो ये 5 नए खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ अन्य देशों के द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, जैसे कि लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर कौन बनी? मार्टा, जो कि ब्राजील से है। कहा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर कौन बनी? मार्टा, जो कि ब्राजील से है। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता? यांग कियान ने, जो कि चीन से है। और ये किसमें जीता था? शूटिंग में जीता था। किसमें? शूटिंग में जीता था। तो याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण, जो पहला गोल्ड जो जीता, किसने जीता था भाई? तो ये यांग कियान ने जीता था। कहां से संबंधित है? चीन से संबंधित है। किस खेल में? तो शूटिंग में। ठीक है, अब देखिए, ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी, ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी जो कि 58 साल के हैं, कौन खिलाड़ी हैं? अब्दुल्ला अल रशीदी। अब्दुल्ला अल रशीदी, याद रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, नाम सुनिएगा, टिक कर दीजिएगा। अब्दुल्ला अल रशीदी जो कि कुवैत से हैं और वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले। ठीक है, आगे देखिए, एक ही ओलंपिक में 7 पदक, एक ही ओलंपिक यानी कि 2020 में 7 पदक, 4 स्वर्ण और 3 कांस्य, 4 गोल्ड और 3 ब्रोंज जीतने वाली दुनिया की पहली महिला तैराक और दूसरी महिला, देखिए, पहली महिला तैराक और दूसरी महिला बनी कौन? एम्मा मैकॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये क्या है? ये एम्मा मैकॉन क्या है? स्विमर है। ठीक है, तैराक है। और अगर तैराक में बात करें तो पहली महिला तैराक है जो एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली। और अगर महिला कैटेगरी में देखा जाए पूरे ओवरऑल खेल में, तो ये दूसरी महिला बनी है जो एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीती है। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली ब्राजीलियन महिला बनी कौन? रेबेका एंड्रेड। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली ब्राजीलियन महिला कौन बनी? रेबेका एंड्रेड। अच्छा, पहली बार तैराकी में यानी कि स्विमिंग में शामिल किए गए महिलाओं की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी की पहली ओलंपिक चैंपियन कौन बनी? तो केटी लेडेकी। याद रखिएगा, केटी जो कि अमेरिका से है। याद रखिएगा, पहली बार तैराकी में शामिल किए गए महिलाओं की 1500, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार महिलाओं की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी को शामिल किया गया और इसमें पहली ओलंपिक चैंपियन कौन बनी? तो केटी लेडेकी अमेरिका से हैं।
सबसे ज्यादा 8वां ओलंपिक खेलने वाले एकमात्र एथलेटिक्स कौन बन गए? जीसस गार्सिया स्पेन से। देखिए ये 8 ओलंपिक खेलने वाले बन गए हैं, ठीक है, 8 ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी बन गए, जीसस गार्सिया हैं जो कि स्पेन से है, ठीक है। अब देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक का मेडल लिस्ट पूछ लिया जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ, जो कि 2021 में हुआ था, 2020 वाला इसका रीशेड्यूल किया गया था, तो 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक में सब टॉप पर, मेडल लिस्ट में टॉप पर कौन रहा? यूएस रहा। कौन? यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गोल्ड इसने कितना लिया? 39 गोल्ड लिया। सिल्वर लिया 41 41 और ब्रोंज लिया 33। तो टोटल 113 मेडल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले स्थान पर रहा, चाइना दूसरे स्थान पर रहा 88 मेडल के साथ। 88 मेडल के साथ चाइना दूसरे स्थान पर रहा, जापान तीसरे स्थान पर रहा 58 मेडल के साथ, 58 मेडल्स के साथ, जिसमें से गोल्ड 27 है, 14 सिल्वर है और ब्रोंज 17 है। तो ये आप देख लीजिएगा टेबल में, ठीक है। और चौथे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है 65, क्या बोलते हैं कि 65 मेडल के साथ। अब देखिए जापान को 58 मेडल और ग्रेट ब्रिटेन को 65 मेडल, फिर ये चौथे नंबर पर कैसे? तो ये गोल्ड मेडल जो है ना ज्यादा जापान के पास है, गोल्ड मेडल ज्यादा जापान के पास है, इस कारण से गोल्ड। देखिए जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, आप चाहे 5 किलो आप सोना ले लीजिए और कोई 5 किलो या 20 किलो लोहा ले लेगा, तो कौन ज्यादा ताकतवर या कौन ज्यादा पैसा वाला? तो सोना वाला। 5 किलो है तो सोना जिसके पास ज्यादा है उसको मेडल लिस्ट में आगे स्थान मिल गया, ठीक है। अब देखिए और हमारा इंडिया कितने स्थान पर है याद रख लीजिएगा, बस ये याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा, काम हो जाएगा। तो जो देखिए हमारा इंडिया जो है 48वें स्थान पर था मेडल लिस्ट में, हमारा इंडिया 48वें स्थान पर था, हमारा प्यारा भारत 48वें स्थान पर था इंडिया मेडल लिस्ट में, ठीक है। गोल्ड 1, नीरज चोपड़ा जी का बहुत बहुत आभार, गोल्ड दिलाया आपने, ठीक है। तो गोल्ड 1, उसके बाद सिल्वर लिया 2, ठीक है, मीराबाई चानू, और आपको बताना है, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो सिल्वर लिया 2 खिलाड़ियों ने और 4 ब्रॉन्ज मेडल, 4 कांस्य प्राप्त किया। तो टोटल जो है भारत ने इस बार 7 पदक जीते, ठीक है, 7 पदक जीते, याद रखिएगा, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के बारे में हम लोग देखते हैं। ओलंपिक के इतिहास में भारत पहली बार 2012 लंदन ओलंपिक, देखिए लंदन ओलंपिक 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था, और उसके बाद 2020 में हुआ टोक्यो में ओलंपिक, जो कि 2021 में रीशेड्यूल किया गया, ठीक है। तो इस ओलंपिक 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीता था भारत ने, और उस 6 पदक को पीछे छोड़ते हुए अभी तक के सर्वाधिक पदक एक ओलंपिक में भारत का ये 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक था, जिसमें 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, ठीक। ओलंपिक के इतिहास में भारत से अब तक का सबसे बड़ा दल 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्य दल भेजा गया। तो खिलाड़ी के साथ तो और भी लोग होंगे ना, कोच होंगे, फिजियो होगा, और भी बहुत सारे जो कि मैनेज करता है, तो ये लोग होंगे। तो 119 खिलाड़ी गए और उसके साथ टोटल 228 सदस्यीय दल। तो भारत का सबसे बड़ा दल ओलंपिक के इतिहास में इस बार टोक्यो ओलंपिक में गया था। अच्छा, मेरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज है और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक यही बने थे। देखिए अगर पूछा जाएगा कि बताइए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने थे, तो मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक बने। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के 2 ध्वजवाहक बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली बार भारत के 2 ध्वजवाहक बने, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह के। और समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बना बजरंग पुनिया, पहलवान है। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? बजरंग पुनिया बने, जो कि एक पहलवान है। वंदना कटारिया ओलंपिक में, इसके बारे में हमने बताया था ना कि इसको याद रखना है, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और वंदना कटारिया ओलंपिक में 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो लाइट में रहते हैं, जो न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा भी और बताते चलूंगा। तो वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित ओलंपिक में 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अब देखिए भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए पदक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई नीरज चोपड़ा जी के बारे में। भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में? तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में जीता था उन्होंने, ठीक है, 2008 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें। तो अभिनव बिंद्रा जी व्यक्तिगत स्पर्धा यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल की अगर बात करें
तो उसमें गोल्ड लेने वाले अभिनव बिंद्रा और दूसरे भारतीय बने कौन, तो नीरज चोपड़ा। तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में लिए थे और इन्होंने लिया है जेवलिन थ्रो में, तो ये याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत का यह 10वां स्वर्ण पदक है। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक पदक को मिलाकर भारत ने अब तक 10 स्वर्ण अब तक 9 पदक जीते थे, अब ये 10वां है। 8 हॉकी में, देखिए 8 हॉकी में, एक भाला फेंक में, एक शूटिंग में और अभिनव बिंद्रा द्वारा 2008 में, देखिए अभी तक 10 स्वर्ण पदक हो गया भाई। 8 हॉकी में, एक भाला फेंक में, एक भाला फेंक जो कि नीरज चोपड़ा जी ने लिया, एक शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने लिया और हॉकी में 8 गोल्ड मेडल मिला है। देखिए अकेले हॉकी ने 8 गोल्ड मेडल दिलाए हैं, एक भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में नीरज चोपड़ा ने दिलाया, ठीक है। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा जो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे उस समय, ठीक है, अभी भी है। अब देखिए क्या है, मीराबाई चानू, तो देखिए ये सबसे पहले इन्हीं को सिल्वर मेडल और भारत की ओर से मिला था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। तो 49 केजी, याद रखिएगा 49 केजी वर्ग में कैटेगरी में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से है। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि बहुत लाइमलाइट में आ गया था, बहुत ज़्यादा इसका न्यूज वायरल हुआ, ठीक है, सबको ही जानते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया तो ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू। उसके बाद 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन करने वाली वेट लिफ्टिंग रजत जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, जबकि चानू को चीन की होऊ जी हुई ने हराया। देखिए अगर ये इनको हरा देती होऊ जी हुई, अब नाम भी कैसा है तो देख लीजिए, चाइना की होऊ जी हुई को अगर हरा देती ये मीराबाई चानू ने, तो उससे इन्हें गोल्ड मेडल मिलता, लेकिन इससे हार गई तो इनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। उसके बाद देखिए इससे पहले 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो देखिए वेट लिफ्टिंग में क्या इससे पहले भी किसी भारतीय खिलाड़ी ने मेडल जीता है, तो जी हाँ जीता है, लेकिन सिल्वर मेडल नहीं, गोल्ड नहीं, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में, ठीक। अच्छा, इन्हें मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। अब देखिए रवि कुमार दहिया, तो रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। और देखिए मीराबाई चानू ने एक रजत जीता, उसके बाद रवि कुमार दहिया ने एक सिल्वर जीता और दोनों को मिला करके 2 सिल्वर हमने जीता है। एक याद रहेगा नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, ठीक है, 2 ये मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया दोनों ने मिला करके 2 रजत जीता और 4 ब्रॉन्ज जीता है, जिसमें पीवी सिंधु है, ठीक है। उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन है और भी हम आगे देखेंगे। तो कुश्ती में सिल्वर जीतने वाले दूसरे पहलवान और पहले पहलवान कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 57 केजी भार में इन्होंने विश्व चैंपियन रूस के जावुर जुनूएव को हराया। याद रखिएगा कि इन्होंने रजत कैसे जीता, तो 57 केजी भार में इन्होंने विश्व चैंपियन रूस के जावुर जुवेनेव को हराया। इससे पहले 2012 ओलंपिक में कुश्ती में 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें कुश्ती में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। तो यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। पहला सुशील कुमार ने जीता 2012 ओलंपिक में और दूसरा पहलवान बने कौन, रवि कुमार दहिया। अब देख लेते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम मनप्रीत सिंह कप्तान, इनकी कप्तानी में 41 साल के बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। बहुत दिनों के बाद, इतने दिनों का जो सूखा था हॉकी को लेकर के 41 सालों का, इसको भारतीय हॉकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। हमें लग रहा था कि ये इस बार गोल्ड जरूर लेंगी, लेकिन चलिए आगे लेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो हॉकी का जो गोल्ड है बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता, यानी कि हॉकी का गोल्ड किसने जीता था, बेल्जियम ने जीता था। किसको हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को। भारत ने कांस्य पदक कैसे जीता, तो जर्मनी को हरा करके। ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने सर्वाधिक पदक 12 का रिकॉर्ड बनाया और इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के नाम था, ठीक है। इससे पहले यानी कि ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सर्वाधिक 12 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के नाम था। अगली है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो हमने क्या देखा, नीरज चोपड़ा जी के बारे में देखा, हमने देखा आपके
मीराबाई चानू जी के बारे में देखा, हमने देखा किसके बारे में, तो हमने देखा रवि कुमार दहिया जी के बारे में। तो दो सिल्वर एक गोल्ड पर बात हो गया। अब एक बात हो गया किस पर, तो एक हो गया ये क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज पे। दूसरा ब्रॉन्ज किसने लिया, पीवी सिंधु ने। तो ओलंपिक में लगातार दो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल मेडल लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, और दूसरे पहली भारतीय महिला और पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। अगर महिला और पुरुष दोनों में देखा जाए तो ये दूसरे भारतीय बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर, पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। याद रखिएगा, पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। सिंधु ने, पीवी सिंधु ने इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए लवलीना बोर्गहेन, इन्होंने भी कांस्य जीता, ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। तो ओलंपिक के इतिहास में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला और तीसरी भारतीय बनी, ठीक है। देखिए तीसरी भारतीय अगर ओवरऑल की बात करें पुरुष और महिला दोनों में, और दूसरी ये महिला बनी ओलंपिक इतिहास में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली। उससे पहले कौन है, तो आपकी मैरी कॉम है, ठीक है। अब देखिए तुर्की की बूसेनाज सुरमेनेली को, तुर्की की बूसेनाज सुरमेनेली को 69 किलोग्राम भार में हराने पर लवलीना को कांस्य पदक मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए 125 साल के ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली यह असम की पहली एथलीट बनी है लवलीना बोर्गहेन। याद रखिएगा। बजरंग पुनिया, अगले बजरंग पुनिया है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया। तो 4 ब्रॉन्ज का हिसाब किताब हो गया, 2 मेडल का सिल्वर का हिसाब हो गया, और एक आपका गोल्ड का हिसाब हो गया। तो चलिए देखते हैं 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कजाकिस्तान के पहलवान नियाज वेकोव दौलत को हराकर इन्होंने क्या जीता, तो ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। याद रखिएगा 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कजाकिस्तान के पहलवान नियाज वेकोव दौलत को हराकर इन्होंने कांस्य जीता। आगे देखिए इस स्पर्धा में स्वर्ण गोल्ड जो है, इस स्पर्धा में इस कंपटीशन में गोल्ड जापान के ओटोगुरो ताकुतो ने जीता। याद रखिएगा ये जो 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में जापान के ओटोगिरो ताकुजो ने गोल्ड जीता, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, 23 जून 1894 को, 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की का गठन हुआ था। इसका किस प्रकार का है, तो ये खेल महासंघ है, ठीक है। खेल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, महासंघ है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसका आधिकारिक भाषा अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो फ्रांसीसी है यानी कि फ्रेंच है और इंग्लिश है, फ्रेंच है और इंग्लिश है। अभी इसके रिसेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक नजर में 32वां टोक्यो ओलंपिक को देखते हैं। 32वां ये जो ओलंपिक हुआ 2021 में जो हुआ, जो 2020 में होने वाला था, तो ये कितना नंबर का ओलंपिक था, ये 32वां ओलंपिक था। और इसके बाद 33वां ओलंपिक कब होगा, 2024 में होगा। कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। चलिए ये जो 32वां ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में हुआ, कब से कब तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। याद रखिएगा 23 जुलाई से, और ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ओलंपिक से बनेगा, पैरालंपिक से बनेगा, तो हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। तो किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आप सारे के सारे एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, चाहे बीपीएससी हो या फिर ग्रुप डी हो, किसी के लिए भी। चलिए आयोजन इसका कब किया गया, तो टोक्यो में किया गया, जापान के टोक्यो में। कब से कब तक, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका ये चला। इसका शुभंकर क्या, मिराई तोबा था। अगर इसके आदर्श टोक्यो ओलंपिक का पूछा जाएगा आदर्श वाक्य क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, 206 देशों ने भाग लिया। टोटल इसमें 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई, मैच 339 खेला गया। भारतीय एथलीट के बारे में देख लीजिए। आगे देखिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था, लक्ष्य है तेरे सामने, लक्ष्य है तेरे सामने। अब देखिए ओलंपिक का भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या रहा, हिंदुस्तानी वे। हिंदुस्तानी वे रहमान जी के द्वारा ये कंपोज किया गया, हिंदुस्तानी वे। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज, और मनप्रीत सिंह, ठीक। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, बजरंग पुनिया जो कि एक पहलवान है, ठीक है।
आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया? एमपीएल को। और तो भारतीय ओलंपिक टीम का, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया एमपीएल को। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया आई नॉक्स को। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? दीपक काबरा। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी, तलवारबाजी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला भवानी देवी जी को? ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश? उत्तर कोरिया। अच्छा, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन? तो नेर्था कुमानन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय? अशोक कुमार। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय? अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर? अदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक? साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग करने पर प्रतिबंधित देश? रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान? मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम के कप्तान? रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट? लॉरेल हबर्ड। याद रखिएगा, लॉरेल हबर्ड। ठीक है, ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने लिया? यांग कियान, जो कि चीन से थे। और किसमें लिया? शूटिंग में लिया। भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में। भारत का दूसरा सिल्वर मेडल किसने जीता? रवि कुमार दहिया जी ने कुश्ती में जीता। और कितने किलोग्राम कैटेगरी में? 57 किलोग्राम कैटेगरी में, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता, भाला फेंक में जीता। और कितना दूर इन्होंने जेवलिन को थ्रो किया था? तो ये भी याद रख लीजिएगा, 87.58 मीटर। अब इनका लक्ष्य है 2024 ओलंपिक में, ये बोल रहे हैं 100 मीटर तक हमें फेंकना है। तो ये अलग बात है, ऐसे ही बात कर लिया। चलिए, भारत के लिए कांस्य पदक किसने किसने जीता? लवन्या बोर्गोहेन ने मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, बजरंग पूनिया कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में। और पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों के बाद पुरुष हॉकी टीम ने, तो ये 4 ब्रॉन्ज हमने जीता है। सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी? मोमीजी निशिया, जापान की। और स्केट बोर्डिंग में, किसमें? स्केट बोर्डिंग में। और ये टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इस खेल, जो 5 खेल शामिल किए गए उसमें से स्केट बोर्डिंग भी था। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जिस महिला ने जीते वो कौन? एम्मा मैकोन, ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो कि एक तैराक है। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष के कैटेगरी में किसने जीता? कोलेब ड्रेसेल ने, अमेरिका से हैं, जो कि एक तैराक है। अमेरिका से हैं, जो कि एक तैराक है। प्रथम स्थान किसको मिला मेडल लिस्ट में? अमेरिका को, 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य, कुल 113। दूसरा व तीसरा स्थान चीन को मिला 28 पदक के साथ, और जापान 58 पदक के साथ। भारत का स्थान कितना रहा? 48वां रहा। 7 मेडल हमें मिला है, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। तो हमने आज का जो भी करंट अफेयर्स आज का टॉपिक वाइज में आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम और 1-2 वीडियो में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स टोटल 1 साल का कवर कर देंगे। फिर छोटा छोटा टॉपिक होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स होंगे, ऑबिचुअरी यानी कि निधन होगा। 1 साल में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का निधन हुआ है, जो न्यूज में रहा है, उसको देखेंगे। जीआई टैग्स है आपका, बहुत सारे जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसको देखेंगे। राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं को देखेंगे। मतलब एक पूरा टॉपिक वाइज करंट आपको दे दिया जाएगा। केवल आपको सुनना है, इसके करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना है पीडीएफ को, और आप रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।